बहुत ही आसानी के साथ और कम खर्च में बनने वाली चिकन कढ़ाई जो कि बाज़ार से बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, आज हम घर पर तैयार करेंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में और जायकेदार और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ही मज़ेदार और जायकेदार चिकन कढ़ाई की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं प्याज, जो कि लिए हैं 1 पाव यानी कि 250 ग्राम प्याज ले लिए हैं और इसे हम मोटा मोटा काट लेंगे। प्याज आप छोटे बड़े साइज़ की कोई भी ले सकते हैं और इसे पहले छील लें और छीलने के बाद धो लें और धोने के बाद इसे मोटा मोटा काट लें। ये हम पका रहे हैं 1 किलो चिकन के साथ 1 पाव प्याज। इसमें हम टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो 1 पाव प्याज लेकर मोटा मोटा काट लें और इसके बाद हम इसे उबाल लेंगे। इसे हम फ्राई नहीं करेंगे, उबालेंगे, इतना हल्का सा उबाल लेंगे ताकि जो इसकी हल्की सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, पानी उबालने के लिए मैंने रख दिया था और इसमें हम डाल देंगे प्याज। जैसे ही उबाल आने लगा तो इसमें प्याज डालकर मैं इसे पकाऊंगी 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए हल्का हल्का सा जैसे ही प्याज नरम हो जाए तो बस चूल्हा बंद कर देंगे और इसे हम उतार कर ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो प्याज जो है थोड़ी नरम हो चुकी है। देखिए हल्का हल्का सा इसमें पानी है और ये पानी के साथ प्याज ठंडी करेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और दूसरी कढ़ाई में हम कुकिंग ऑयल रख देंगे चूल्हे पर गर्म होने के लिए। 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसके साथ हमने ले लिया है 1 केजी चिकन मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया है और इस तेल में हम डाल देंगे। बिल्कुल आराम से इस तेल में हम डाल देंगे ताकि ऑयल के छींटे वगैरह ना लगें। तो ये मेरे पास है लोहे की कढ़ाई, इसके अंदर मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ प्याज, नमकीन प्याज के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है। साथ में हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच और हल्दी पाउडर डाल देंगे आधा चाय का चम्मच। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद चिकन अब हम फ्राई कर लेंगे। चिकन हम इतना फ्राई करेंगे कि जो चिकन की एक खुशबू होती है, महक होती है, वो ख़त्म हो जाए और चिकन का कच्चापन ख़त्म होकर चिकन वाइट होने लगे। इतनी देर हम इसे फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए हल्के हल्के हाथों से इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि चिकन जो है हर साइड से अच्छा सा फ्राई हो जाए। और हल्दी और लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने से जो चिकन की महक भी ख़त्म होगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका बनता है। तो इसे तकरीबन हम 3 से 4 मिनट हल्का सा फ्राई कर लेंगे, प्यारी सी खुशबू आने तक और प्यारा सा कलर आने तक हम इसे अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। ये आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनती है और बहुत ही कम टाइम में और बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसे मेहमानों के आने पर भी बना सकते हैं या किसी वीकेंड या आम तौर पर आप इसे घर में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जायकेदार बनती है। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है और इस टाइम हम इसे निकाल लेंगे ऑयल से। किसी ऐसे चम्मच से निकालेंगे ताकि इसका ऑयल ना निकले, सिर्फ चिकन जो है इससे हम निकाल लेंगे क्योंकि चिकन हम फ्राई कर चुके हैं हल्का हल्का सा। तो इसी ऑयल में देखें, ऑयल के अंदर ही अब हम डाल देंगे प्याज जो कि हमने बॉईल किए थे और इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। जिस पानी में हमने बॉईल किए थे इसी पानी के साथ प्याज मैंने ग्राइंड कर लिए हैं और इसी ऑयल में डालकर इसे हम पकाएंगे। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, मेरे पास है दही जो कि मैंने ले ली है 1 पाव यानी कि 250 ग्राम और इसमें डाल दिया है सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और ये मेरे पास है पिसी हुई काली मिर्च जो कि हमने ले ली है आधा चाय का चम्मच। और नमक इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच और साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला है मेरे पास जो कि हमने ले लिया है 1 चाय का चम्मच। और अब इन तमाम चीज़ों के साथ दही जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दही का दाना ना रहे। तो इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेंगे, चाहे तो आप किसी स्पून की मदद से भी इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर सकते हैं।
तमाम मसाले दही के अंदर अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसे सालन में इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई प्याज के साथ, जो कि बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो दही की मिक्सिंग हम मसालों के साथ अच्छा सा कर लेंगे और इसे हम इस्तेमाल करेंगे चिकन कढ़ाई में, जो कि हम प्याज के साथ बना रहे हैं। तो प्याज जो हमने ग्राइंड किए थे बॉईल करने के बाद इसे हम पका रहे हैं। जैसे इसका पानी थोड़ा खुश्क होने लगेगा तो बस इसमें हम डाल देंगे चिकन। ये देखिए इसका प्याज का पानी खुश्क होने लगा है और ऑयल इसका ऊपर आने लगा है। इसी तरीके से अगर आप चिकन कढ़ाई बनाएंगे तो जो बहुत ही मज़ेदार इसका जायका बनता है, तो आप बार बार इसे बनाओगे। तो चिकन जो हमने फ्राई किया था इस टाइम इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे दही, जिसमें हमने मसाले मिक्स किए थे। मसाले के साथ दही वाला मिक्सचर जो है हम इसमें डाल चुके हैं और इसमें हल्का सा चम्मच चलाएंगे ताकि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। चिकन हमारा हाफ़ डन हो चुका है क्योंकि हमने पहले फ्राई कर लिया था। तो बस ढक्कन ढककर इस टाइम हम इसे पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। तो 10 से 12 मिनट गुजरने के बाद मैं आपको दिखाऊं पानी इसका। ये देखें बिल्कुल हल्की ग्रेवी इसमें रह चुकी है। ज़बरदस्त चिकन हमारा तैयार हो चुका है। तो इसके बाद अब बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसे पकाएंगे। दम वाली आंच पर इसे रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो इसका ऑयल है वो ऊपर आ जाए। ग्रेवी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। ये देखें, देखने में लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन। तो ढक्कन ढककर इस टाइम हम इसे छोड़ देंगे। 5 मिनट गुजरने के बाद ऑयल इसका देखिए अलग होने लगा है। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है। तो एंड में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपके पास है बारीक कटी हुई अदरक तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैंने इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया है। तो गर्मा गर्म मज़ेदार और जायकेदार चिकन कढ़ाई हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो कि आपने देखा बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई बनके रेडी हो चुकी है, जो कि बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। तो आप लोगों को मेरी ये ज़बरदस्त रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।